हाय हेलो एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एरीज़ के बारे में। सो अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी एरीज़ है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना कि ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है। सो ये शायद हर एक एरीज़ को रेजोनेट ना करे, एंड जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। सो ये रीडिंग है आपका मार्च 1 से लेके मार्च 15 2021 के लिए। एंड ऑल्सो मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट एरीज एंड देखते हैं आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने नेक्स्ट मंथ के लिए या दिस मंथ के लिए, फॉर द मंथ ऑफ मार्च। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद देखेंगे आपके लिए जो आपका करियर और फाइनेंसेस है, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेजेस या एडवाइस जो आपके लिए होगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट एरीज। एरीज इन लव, व्हाट शुड वी नो अबाउट एरीज इन लव? ओके, सो मेरे पास है द 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, एरीज इन लव, 2 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 6 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, बॉटम डेक एनर्जी है आपका एरीज, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज, मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपके लव सिचुएशन के लिए, दैट इज़ कुछ लोग यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ डील कर रहे हो, या आप किसी लाइक ओनली फॉर सम ऑफ यू, हर किसी के लिए नहीं, बट बहुत कम लोग हो आप में से जो लोग थर्ड पार्टी में हो। एंड आई थिंक ये कोई मैरिज है, लाइक या तो आप मैरिड हो या आपके पर्सन मैरिड है, एंड बेसिकली इसी कारण से यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है। सो यू आर कन्फ्यूज्ड अबाउट द डायरेक्शन। आई थिंक कि जो लोग थर्ड पार्टी में हो उन लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लाइक काइंड ऑफ कन्फ्यूज्ड हो कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। आप डेफिनेटली यहाँ पे फ्यूचर देखना चाहते हो, स्टेबिलिटी देखना चाहते हो एरीज, बट आपको वो क्लैरिटी अभी भी नहीं है कि वो कैसे हो पाएगा या क्या वो होना पॉसिबल है या नहीं। बाकियों के लिए आई फील जो लोग थर्ड पार्टी में नहीं हो, आई थिंक द सिचुएशन इज़ कि आप इस सिचुएशन में आप एक कंक्लूशन ड्रॉ करना चाहते हो फॉर सम रीज़न। आप बेसिकली एक डिसीजन लेना चाहते हो, या आप अपने पर्सन से क्लियर कम्युनिकेशन सुनना चाहते हो, लाइक आप बैठ के बात करना चाहते हो, चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो। बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा लाइक बैक एंड फोर्थ एनर्जी है आई थिंक आपके साइड से एरीज, जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस रिलेशनशिप। बिकॉज आप इस पर्सन से जो चाहते हो दैट इज़ स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, बट आई थिंक यहाँ पे समथिंग इज़ हियर विद द क्लैरिटी सिचुएशन। आपको क्लैरिटी नहीं है इस सिचुएशन के बारे में कि आप जो चाहते हो वो आपको पता है, बट व्हाट इफ़ सामने वाला इंसान कुछ और चाहता हो, व्हाट इफ़ उनके जो इंटेंशन है उनका वो कुछ और हो। सो आई थिंक आप यहाँ पे बेसिकली वेट कर रहे हो किसी मूवमेंट का अपने पर्सन के साइड से, या कुछ प्रॉपर कम्युनिकेशन का, या बेसिकली एक चेंज का, कि ये जो भी पर्टिकुलर सिचुएशन है ये कैसे चेंज हो जाए। बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ बैक एंड फोर्थ, या तो आपसे या तो आपके पर्सन से, दैट आई एम फीलिंग। यहाँ पे कोई है जो प्रॉपरली इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा है, या प्रॉपरली कमिट नहीं हो पा रहा है, चाहे वो आप या आपके पर्सन है। या तो आपको लग रहा है आपके पर्सन प्रॉपरली कमिट नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने 100% आपको ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ पे आपने ऑलरेडी इस पर्सन को 100% कमिटमेंट दे के रखा है या आप देने के लिए तैयार हो। बट दैट इज़ वॉट इज़ क्रिएटिंग दिस कन्फ्यूजन कि आखिर आपके पर्सन फिर क्या चाहते हैं, एंड सिचुएशन कब बेटर हो सकता है, लाइक इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। इस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा वरिड हो, आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, ठीक है, बट आप क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हो, एंड यू डेफिनेटली आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कि फ्यूचर में क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो लेट अस सी आपके पर्सन के मन में क्या है एरीज, पीपल एरीज इज डीलिंग विद, उनका एनर्जी क्या है। वाओ, आई हैव द नाइट ऑफ कप्स हियर, person Aries is dealing with,
8 of cups, the tower. आई थिंक आपके पर्सन को भी काफ़ी सारे कन्फ्यूशन है, या आपके आपके पर्सन भी बहुत वरी करते हैं इस सिचुएशन को लेके, सिर्फ आप नहीं हो इस सिचुएशन में. ओके, टेम्परेंस. I feel some imbalance here. 6 of cups and the emperor. Bottom deck है Queen of Pentacles. So अगर आपकी पर्सन की बात किया जाए यहाँ पे एरीज, आई कैन फील ये पर्सन एक्चुअली चीज़ों को अपने माइंड में कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, जबकि चीज़ें सिंपल हो सकता है. अगर ये पर्सन सिंपली आके कम्युनिकेट करे, या सिंपली आके अपना दिल का बात बताए, या एटलीस्ट, आई एम नॉट सेइंग कि आके प्यार का इजहार करे, बट एटलीस्ट अगर आके प्रॉपरली कम्युनिकेट करे आपसे, या आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज़ है उसके बारे में बात करे, आई थिंक बहुत सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे. आप दोनों को एक नया डायरेक्शन मिल सकता है. बट व्हाट इज़ हैपनिंग इज़, आपके पर्सन का जो इंटेंशन है वो सही है. जो इंटेंशन है दैट इज़ टू मेक दिस रिलेशनशिप वर्क. ठीक है, इस रिलेशनशिप को वो सही करना तो चाहते हैं, बट बैलेंस करना चाहते हैं. बट उनका जो तरीका है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. तरीके से मेरा मतलब है, मुझे यहाँ पे वो ज़्यादा एक्शन लेते हुए नहीं देख रहे हैं, बट आई कैन फील कि वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. वो आपको डेफिनेटली मिस करते हैं अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो. आई थिंक वो आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं यहाँ पे, बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये पर्सन एक्चुअली में कोई एक्शन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं. इवन इफ़ वो अगर ये सब चाहते भी है, चीज़ों को सही करना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, बट उसके लिए जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो ये पर्सन नहीं कर रहे हैं. दिस पर्सन इज़ वेरी रिजर्व्ड. ये पर्सन एक्चुअली बाहर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं दैट नथिंग इज़ रॉन्ग, या लाइफ इज़ गुड, लाइफ इज़ हैपनिंग, बट अंदर ही अंदर इनका जो सिचुएशन है या इमोशंस है वो काफ़ी डिफरेंट है जो बाहर से ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. एंड आई थिंक वो ऐसा कर रहे हैं बिकॉज वो ऐसा दिखाना चाहते हैं दैट वो कंट्रोल में है. आई थिंक वो वल्नरेबल नहीं होना चाहते, या वो बस श्योर होना चाहते हैं अबाउट हिज फीलिंग्स और हर फीलिंग्स, कि फीलिंग्स क्या है एंड व्हाट शुड ही और शी डू अबाउट इट. ठीक है, सो आई कैन डेफिनेटली सी आपके पर्सन इस वक्त कॉम्प्लिकेशंस में है इस रिलेशनशिप या सिचुएशन को लेके. इस पर्सन को क्लैरिटी नहीं है कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग टू डू, क्या करने से ये सिचुएशन सॉल्व होगा, या एटलीस्ट आई कैन से इस पर्सन को ये भी पता नहीं है कि ये पर्सन क्या चाहते हैं. आई एम गेटिंग द फीलिंग वन डे, एक दिन ये पर्सन आपको ये कप ऑफर करना चाहते हैं, दूसरे दिन ये पर्सन इस रिलेशनशिप को छोड़ना चाहते हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस दैट इज़ हैपनिंग. 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द टेम्परेंस, लॉट ऑफ इम्बैलेंस दैट इज़ हैपनिंग. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे आप दोनों एक दूसरे को मिस करते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ एक फ्यूचर देखना चाहते हो. बट द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे किसी के साइड से भी मुझे कुछ ज़्यादा एक्शन नज़र नहीं आ रहा है. एंड आपके पर्सन बहुत ही कंट्रोल्ड है जब उनके फीलिंग्स पे बात आती है. आई थिंक बहुत ही कंट्रोल है उनका अपने फीलिंग्स पे, अपने इमोशंस पे, एंड बहुत ही प्रैक्टिकल माइंड सेट के साथ ये पर्सन जी रहे हैं इस वक्त. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे ज़ोडिएक्स की बात करूँ आपके पर्सन के लिए, आई हैव द पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पेशली स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस एंड एरीज. ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन एरीज एंड देखते हैं आपका करियर और फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए आप क्या जान सकते हो इस सिचुएशन में. करियर एंड फाइनेंसेस फॉर माय एरीज हियर. Career and finances for my Aries. Tower. King of Wands. आपके माइंड में कुछ है जो आप करने से डर रहे हो. इफ
इट इज़ दैट एरीज, लाइक आप पैशनेट हो, आप करना चाहते हो, बट आपको पता है ये जो भी सिचुएशन है, चाहे वो कोई करियर पाथ हो, कोई डिसीशन हो या समथिंग, जो आप डर रहे हो उस सिचुएशन को अंजाम देने में या उस आइडिया को रियलिटी में बदलने में, बिकॉज़ आपको लगता है कि व्हाट इफ़ अगर आप हार गए तो, बिकॉज़ मे बी वो कुछ ऐसा चीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, जो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लाइक कोई डिफ़िकल्ट करियर ऑप्शन या डिफ़िकल्ट जॉब जिसमें बहुत मेहनत लगता हो या क्वालिफ़िकेशंस लगते हो. So you are kind of confused इस situation में, I feel, Aries. Yeah, Two of Pentacles, bottom deck energy. The energy जो मुझे मिल रहा है बहुत सारे एरीज के लिए यहाँ पे, दैट इज़ आप कोशिश करने से पहले हार मान रहे हो किसी सिचुएशन में. मे बी कुछ लोग यहाँ पे आप कुछ ऐसा कर रहे थे जहाँ पे आपको पहले ही सक्सेस नहीं मिला, मे बी पहले अटेम्प्ट्स में आपको थोड़ा सा फेलियर दिखा है, चाहे वो कोई जॉब में हो, बिजनेस में हो या किसी करियर ऑप्शन में हो. लाइक आप पैशनेट हो इस ऑप्शन के लिए, आप पैशनेट हो ये चीज़ करने के लिए, आप चाहते हो इस सिचुएशन को अपनी लाइफ में, बट आप जैसे ही उसको अंजाम देने गए आप फेल हो गए या आपको लगा आप नहीं कर पाओगे. एंड कुछ लोग हो जो इस चीज़ को अंजाम दिए भी नहीं हो, लाइक आप पहले से ही हार मान रहे हो, आप पहले से ही ऐसा सोच रहे हो कि ये बहुत मुश्किल है, क्या ये मेरे से हो पाएगा, दूसरे लोगों से तो नहीं हुआ. सो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस है, डाउट्स है, सेल्फ डाउट, रेजिस्टेंस एरीज. आप बहुत ही ज़्यादा थॉटफुल हो चुके हो, आप बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव हो चुके हो अपने हर एक स्टेप के साथ, एंड उसका जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ कि आप बेसिकली डीमोटिवेटेड हो रहे हो, बिकॉज आप हर एक स्टेप में खुद को डाउट कर रहे हो. यहाँ पे आपको हर एक स्टेप में लग रहा है कि आर यू गुड इनफ, क्या आप कर पाओगे, क्या ये हो पाएगा, क्या ये ड्रीम सच में हो पाएगा, क्या आप में वो कैपेसिटी है क्या आप में वो क्या आप इतने लाइक इतना कुछ डिज़र्व करते हो, आर यू विलिंग टू डू दिस. सो बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा डाउट्स है, एंड हर एक स्टेप यहाँ पे कैलकुलेटेड है. हर एक दिन आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हो, हर एक दिन आप खुद को लाइक कोस रहे हो किसी सिचुएशन के लिए, एंड जो एक्चुअली में आपके लिए नेगेटिव है, जो आपके लिए बेसिकली बैरियर्स क्रिएट कर रहा है आपके हैप्पीनेस से. सो यहाँ पे जो मेन ब्लॉकेज है वो आप खुद हो, वो आपका माइंड सेट है एरीज. एंड आई थिंक अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हो, भले ही वो मुश्किल हो, भले ही वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लग रहा हो आपको, बहुत ही ज़्यादा लाइक दूर लग रहा हो आपसे, बट अगर ये सच में आपका एम्बिशन है, आई थिंक एटलीस्ट यू शुड ट्राई. ठीक है, एक बार फेल हो गए या एक बार नहीं हो पाया इसका मतलब ये नहीं है कि आप हाल छोड़ दो एंड ये कभी नहीं हो पाएगा. आई थिंक यू शुड हील दिस एनर्जी. आप बैगेजेस लेके चल रहे हो फ्रॉम द पास्ट, बैगेजेस एज इन डाउट्स, कॉन्फिडेंस, लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. आप खुद को क्वेश्चन कर रहे हो, आप खुद के एबिलिटीज़ को जज कर रहे हो विदाउट एनी रीज़न. आई थिंक आपका कोई पर्टिकुलर एक फेलियर या एक बैड लक आपके पूरे लाइफ को डिफ़ाइन नहीं करता है या आपको डिफ़ाइन नहीं करता है वेरी इंपॉर्टेंटली. सो आई थिंक ये डिसीजन अभी भी आपके पास है. इट इज़ टाइम एरीज कि आप कंट्रोल अपने हाथों में लें एंड यू वर्क फॉर इट. ठीक है, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप टोटली गिव अप कर दो कि आपसे नहीं हो पाएगा एंड खुद को सबोटाज करके यू एंड दिस सिचुएशन, दिस साइकिल, योर ड्रीम्स एंड एवरीथिंग, या तो यू फाइट फॉर इट. आप इस सिचुएशन को हील करो एंड फाइट करो, बिकॉज ये जो भी है एरीज, ये आपको ऑलरेडी पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो आप चाहते हो, दिस इज़ समथिंग जो आपका एम्बिशन है, आपका गोल है लाइफ में, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पैसा हो, वॉट एवर दिस इज़ फॉर यू. सो स्टॉप डाउटिंग योर सेल्फ. या सो आप जगल कर रहे हो बैक एंड फोर्थ. एक दिन आपको लग रहा है कि मुझे ये करना चाहिए, द नेक्स्ट दिन आप खुद को डाउट कर रहे हो कि क्या क्या सच में मैं काबिल हूँ इस चीज़ का, क्या मुझसे ये सच में हो पाएगा, ये तो कितना डिफ़िकल्ट है, इससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ, पास्ट में मैंने कोशिश किया मुझसे भी नहीं हुआ था, शायद मुझसे कभी नहीं होगा, शायद ड्रीम करना ही बेकार है, शायद सोचना ही बेकार है. बट इट्स नॉट. आप अगर लड़ाई करने से पहले हार मान लोगे, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी.
Okay, anyways, let's move on to your general messages and advice. General messages and advice for my Aries. General messages and advices आपके लिए क्या जानना ज़रूरी है. Ace of Pentacles, Eight of Cups, Four of Cups. क्या जानना ज़रूरी है एरीज. Seven of Pentacles, interesting. आप बहुत ओवर थिंक करने लगे हो फॉर सम रीज़न किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में. आई डोंट नो, वेट. बॉटम डेक एनर्जी है आपका मैजिशियन. ओके, सो एरीज, जनरल मैसेजेस क्या होगा आपके लिए. आई कैन क्लियरली फील कि आपके लिए एक नया बिगिनिंग आ रहा है, बट आप उसको देख नहीं रहे हो, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो. एंड आपके लिए जो मेन ब्लॉकेज यहाँ पे है वो है आपका ओवर थिंकिंग नेचर. आप किसी चीज़ को इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो कि वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव बनता जा रहा है. बिकॉज हम लोग एक चीज़ के लिए जितना ज़्यादा सोचते हैं, सोचना सही है बट ज़्यादा सोचना सही नहीं है कि मैं लाइक ऑब्सेस्ड वे में सोच रही हूँ या आई एम लाइक काइंड ऑफ ओवर थिंकिंग अ सिचुएशन. हम लोग जब भी ओवर थिंक करने लगते हैं नेगेटिविटी बढ़ जाता है उस सिचुएशन में, चाहे वो सिचुएशन कितना ही पॉजिटिव क्यों ना हो रियलिटी में. दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग टू यू. सो आई डोंट नो ये नया बिगिनिंग किस चीज़ में है. क्या ये आपके करियर में है या आपके फाइनेंसेस है, आपका रिलेशनशिप है, आपका हेल्थ है, आपके लाइफ में कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है. बट आई थिंक आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है फ्रॉम द डिवाइन और फ्रॉम समबडी हियर. बहुत लोगों के लिए मे बी ये कोई फाइनेंशियल सिचुएशन हो सकता है. बट आई थिंक ये एक नया बिगिनिंग है एरीज, जो आप हमेशा से चाहते थे, जो आप हमेशा से मैनिफेस्ट करना चाहते थे, जो आप हमेशा से शुरू करना चाहते थे. ये कुछ शुरुआत भी हो सकता है, लाइक आप अपना कुछ नया करियर शुरू करना चाहते हो, बिजनेस शुरू करना चाहते हो, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप, मैरिज, प्रपोजल्स, लाइक फैमिली, जॉब, वॉट एवर दिस इज़. आप कुछ शुरू करना चाहते थे या आपको कुछ शुरू करने का एक मौका मिल रहा है, बट एरीज यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम दैट. आप उस मौके को रिजेक्ट कर रहे हो, या तो जान के या तो अनजाने में. ठीक है. एंड बिकॉज आई थिंक आपका जो मेन अटेंशन है वो कहीं और है, लाइक या वो कहीं और है या तो किसी ऐसे सिचुएशन में है जो लाइक आप किसी ऐसे सिचुएशन को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो कि असली में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको आप नहीं देख पा रहे हो. यू अंडरस्टैंड मी. सो लाइक आप किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि आप बाकी चीज़ों को देख नहीं पा रहे हो. ठीक है. या तो आप इस नए बिगिनिंग के बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हो कि ये नया बिगिनिंग आपको सही नहीं लगने लग रहा है, आपको लग रहा है या ये नहीं, लाइक दिस न्यू बिगिनिंग इज़ ब्रिंगिंग समथिंग नेगेटिव, या आप उसको ऑटोमेटिकली आपके लाइक ओवर थिंकिंग से उसको नेगेटिव पर्सपेक्टिव में डाल रहे हो. सो इट कैन गो ईदर वेज. या तो आपका मन कहीं और है कि आप लाइक वाइटल चीज़ों को मिस कर रहे हो लाइफ में, या तो आप इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो इस बिगिनिंग के बारे में या इस ऑफ़र के बारे में दैट यू आर वेस्टिंग द ऑफ़र कंप्लीटली. सो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इज़ टू स्टे ऑप्टिमिस्टिक. होप रखो, पॉजिटिव रहो. ठीक है. एंड बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक. डोंट ओवर थिंक अ सिचुएशन, जस्ट ट्रस्ट द डिवाइन, ट्रस्ट योर सेल्फ, एंड प्लीज़ अपने ऊपर थोड़ा सा भरोसा करो एंड थोड़ा सा स्टेबिलिटी लाओ अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस पे, अपने ओवरऑल अपने एनर्जी में. बिकॉज जब आप स्टेबल नहीं होते हो अंदर से, यू कीप डाउटिंग योर सेल्फ, यू कीप ओवर थिंकिंग सिचुएशंस. सो आपके लिए स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, आपके लिए ऑप्टिमिस्टिक रहना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आपका जो माइंड है, आई एम सीइंग दैट दिस इज़ गोइंग समवेयर विच इज़ वेरी नेगेटिव, जिसे आप कंट्रोल कर सकते हो अगर आप चाहो तो. सो देयर इज स्टिल टाइम. अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करो, डोंट ओवर थिंक सिचुएशंस यहाँ पे. ठीक है. सो दैट इज़ वॉट आई एम हैविंग फॉर यू एरीज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल.
बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.